बीएमसी चुनाव में इस बार आम आदमी पार्टी का महापौर होगा, इस तरह का दावा आम आदमी की मुंबई अध्यक्ष प्रीति शर्मा मेनन ने किया। मंगलवार की शाम दिंडशी विधानसभा के नर्मदा हाल में आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन वार्ड 38 की अध्यक्ष सुरेखा सेन गुप्ता के नेतृत्व में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मुंबई अध्यक्ष प्रीति शर्मा मेनन ने शिवसेना और भाजपा पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि दोनों ही पार्टी ने सिर्फ जनता को गुमराह किया और दावा किया कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मुंबई डूबेगी। नदी और नालों में कचरा और सील्ट भरे हुए हैं। मानसून पूर्व डीसिल्टिंग का काम बिल्कुल नहीं हुआ है। मुंबई में मानसून की शुरुआत के लिए केवल कुछ दिन बचे हुए हैं, लेकिन अभी तक नदी और नालों की सफाई नहीं हुई है, जिससे यह बिल्कुल साफ हो गया है कि वे फिर ओवरफ्लो होंगे और एक बार फिर शहर के प्रमुख क्षेत्रों को जलजमाव का सामना करना पड़ेगा। इस अवसर दिंडशी वार्ड 38 महिला अध्यक्ष सुरेखा सेन गुप्ता ने कहा कि इस बार वार्ड 38 सहित पूरे दिंडशी में आप आदमी पार्टी अपना परचम लहराएगी। इस मौके पर दिंडशी के तमाम कार्यकर्ता उपस्थित रहे। तरीके की आने वाले चुनाव को लेकर के किस तरीके की रणनीति है आपकी? आम आदमी पार्टी मुंबई में बीएमसी चुनाव पूरी ताकत से लड़ने वाली है। हमारा 236 से लेकर 236 वार्ड्स में चुनाव लड़ने का इरादा है। बड़ी तेज़ी से मुंबई में संगठन बढ़ रहा है। हमारे पिछले कुछ महीनों में इतने सारी मेंबरशिप हो गई है, ऑलरेडी 40,000 तक पहुंच गई है और कुछ हफ्तों में आप उसे 1 लाख तक पहुंचता हुआ देखेंगे। हमारी रणनीति है कि हमें मुंबई में 20,000 कार्यकर्ता चाहिए, सक्रिय कार्यकर्ता। ऑलरेडी ये नंबर 4,000 के ऊपर पहुंच गया है। मुंबई में आज हमारे 80 दफ्तर खुल चुके हैं और मुझे ऐसे लगता है कि जिस दिन हमारे 236 दफ्तर खुल गए और 20,000 कार्यकर्ता तैयार हो गए, इस चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत पक्की है। क्या एजेंडा क्या होगा आगामी चुनाव को लेकर? देखिए, कुछ एजेंडा है जो पूरे देश में सेम है। पूरे देश में आज शिक्षा का बहुत बुरा हाल है और दिल्ली में अरविंद जी ने एक मॉडल खड़ा किया है जहां पे दिल्ली के स्कूल के बच्चे 450 बच्चे आईआईटी में क्वालिफाई हुए 1 साल में। इस तरीके से हम चाहते हैं कि यहाँ पे भी सरकारी स्कूलों की हालत बेहतर हो, उस पर काम करेंगे। सेहत का मुद्दा पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है, स्पेशली पैंडेमिक के बाद दिल्ली का मोहल्ला क्लिनिक मॉडल यहाँ लेके आएंगे। बिजली का मुद्दा मुंबई के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। यहाँ पे बिजली के दर सबसे महंगे हैं, पूरे देश से महंगे। और आम आदमी पार्टी अगर बीएमसी में जीत के आएगी तो हर घर में जिसकी कंजम्पशन 200 यूनिट के अंदर है, बिजली फ्री होगी, हर घर में पानी फ्री होगा। लेकिन इससे हटके मुंबई के और भी बड़े मुद्दे हैं। यहाँ पे मॉनसून में फ्लडिंग होती है, सफाई का बहुत बड़ा मुद्दा है। हमारे नालाओं की, नदियों की, गटरों की, सूअर की सफाई, एसटीपी प्लांट्स, सफाई से जुड़े हुए टॉयलेट्स के भी बहुत मुद्दे हैं। आज हमें पता चला है कि बीएमसी स्लम्स में कहीं कहीं 1 रुपया, कहीं कहीं 5 रुपया उनके कॉन्ट्रैक्टर चार्ज करने लग गए हैं स्लम वालों से टॉयलेट यूज़ करने का। आप सोचिए, एक घर में जहां 5 लोग रहते हैं और उन्हें 2 बार जाना पड़े टॉयलेट, तो उनका तो महीने का 1500 रुपया बिल मांग लेंगे वो लोग एक टॉयलेट इस्तेमाल करने का। इस तरीके की लूट चल रही है यहाँ पे और ये बिल्कुल इलीगल है, लेकिन फिर भी हो रहा है। तो सफाई का मुद्दा है और सबसे बड़ा मुद्दा हम मुंबईकरों के लिए सड़क के मुद्दे हैं। हमारी सड़कों के जो हाल हैं, और ये बस पॉटहोल्स से रिलेटेड ही नहीं है, साइड वॉक नहीं है,
हॉकर्स के लिए हॉकर जोन नहीं बनाई हुई है, इसलिए वो रेलवे स्टेशन के सारे जो आने जाने वाले रास्ते हैं उन्हें क्लॉग किए हुए हैं। टोल नाका का प्रॉब्लम है, आज भी टोल चार्ज किया जा रहा है। मुंबई में ISBT नहीं है। हम अपने आप को देश की आर्थिक राजधानी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे एक इंटरस्टेट बस टर्मिनस नहीं है। बसें सीधा VT तक, चर्चगेट तक अंदर जाती हैं और ट्रैफिक का बुरा हाल कर देती हैं। और मुंबई का सबसे बड़ा मसला है घर। 65% जनता हमारी ऐसे हाल में रहती है। आम आदमी पार्टी की ये बिलीव है कि आम लोगों को घर देने की जिम्मेदारी सरकार की है। हम SRA स्कीम के खिलाफ हैं। हम चाहते हैं कि सरकार को, राज्य सरकार को हम आमादा करें कि वो मुंबई में लोगों को घर बनाए, और ये हो चुका है दुनिया में। सिंगापुर के पास स्लम्स थे, उन्होंने लोगों को घर देके एक बार में वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। न्यूयॉर्क तो पूरा एक झोपड़पट्टी ही था, लेकिन 100 साल पहले उन्होंने कायाकल्प कर दी। आज भी अगर महज 18 लाख घर बनाए तो मुंबई ज़ीरो स्लम हो सकती है। सरकार ये कर सकती है, लेकिन सैडली सरकार की नीयत नहीं है। आम आदमी पार्टी के पास नीयत भी है, ईमानदारी है भी है, और करने का प्लान भी है, और लोगों का साथ चाहिए बस। धन्यवाद। बोलिए ना। तुम्हें बोला ना। बात करें डिंडोसी विधानसभा की, डिंडोसी विधानसभा में क्या तैयारी चल रही है आपकी? सर, डिंडोशी विधानसभा में अब तक हमने 2 वार्ड प्रेसिडेंट नियुक्त किए हैं। बहुत ही अच्छी विधानसभा है ये, मैं बोलती हूँ ये मुंबई की मॉडल विधानसभा है, क्योंकि यहाँ पे देश के हर कोने से लोग आके रहते हैं। हर जाति के, हर भाषा के, हर समुदाय के लोग यहाँ रहते हैं। एक कॉस्मोपॉलिटन एरिया है जहाँ पे आम इंसान रहते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरत यहाँ पे है आम आदमी पार्टी की नीतियों की। यहाँ पे जो हमारे मसले हैं, हमारी छोटी गलियाँ, हमारे जो भरे हुए नाले, अब बारिशों में यहाँ डिंडोशी में जिस तरीके से पानी भरता है, क्योंकि मिठी नदी साफ़ नहीं होती। मिठी नदी के अंदर कंक्रीट की डेबरी भरी पड़ी हुई है, कंक्रीटाइज कर रखा है मिठी नदी को। ये सब मसले डिंडोशी से बहुत जुड़े हुए हैं, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा समस्याओं का समाधान करने की ज़रूरत है, और उस पर आई एम 100% श्योर हमारे राज शर्मा जी के प्रभार के अंदर और सुमित्रा जी के साथ मिलके हम बदलाव ला पाएंगे। मैडम, क्या अनुमान लगाया डिंडोसी में जो 7 वार्ड है, आम आदमी पार्टी 7 वार्ड में उम्मीदवार उतारेगी? बिल्कुल उम्मीदवार उतारेगी, और मेरा खुला निमंत्रण है उन सारे अच्छे लोगों से, उन सारे प्रामाणिक लोगों से जो लगता है उन्हें कि वो बदल सकते हैं राजनीति। आइए आम आदमी पार्टी में जुड़िए। आप देख रहे होंगे पिछले कुछ दिनों में आम आदमी पार्टी में हर पार्टी से लोग जुड़ रहे हैं। मनसे से हो या RPI से हो, शिवसेना से हो या कांग्रेस से हो, राष्ट्रवादी से हो, वो हमारे साथ अच्छे लोग जुड़ रहे हैं जो करना चाहते थे कुछ काम, लेकिन उनकी पॉलिटिकल पार्टीज ने उन्हें मौका नहीं दिया। तो जो अच्छे लोग समाज में काम करना चाहते हैं, और जो लोग किसी भी तबके से हों, हमें प्रस्थापित पॉलिटिशियंस की ज़रूरत नहीं है। आप डॉक्टर हो, आप ऑटो रिक्शा ड्राइवर हो, आप एक गृहिणी हो, कोई भी यहाँ चुनाव लड़ सकता है। आप में एक हिम्मत होनी चाहिए, एक जज्बा होना चाहिए, और आपको लोगों को जोड़ने का काबिलियत होनी चाहिए। हम आपको अपना उम्मीदवार बनाएंगे। आइए जुड़िए, मिल के डिंडोशी बदलते हैं। सगळ्यांचा खूप धन्यवाद। मैडम, क्या कहेंगे, किस तरीके की तैयारियां हैं आने वाले आगामी मनपा चुनाव को लेकर के, और आज जिस तरीके से आप लोगों ने कार्यक्रम आयोजित किया, किस तरीके का एक मैसेज मिला? आज हमारा कार्यकर्ता मेलावा था, और बहुत बड़ी संख्या में सारे लोग आए थे। काफ़ी लोग आ नहीं पाए क्योंकि गांव गए काफ़ी लोग, लेकिन महिला शक्ति हमारी बहुत ज़बरदस्त है। मैं वार्ड 38 से वार्ड प्रेसिडेंट हूँ, और वार्ड 38 से मैं इलेक्शन लड़ूंगी आम आदमी पार्टी की तरफ से। हम बहुत ज़ोरों शोरों से तैयारी कर रहे हैं, अब से नहीं कर रहे, हम अगस्त महीने से इसमें कार्यरत है। हमने ऑफिसेस खोल दिए हैं, हमने बहुत सारे लोगों को जोड़ा है, और हमारा सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस हम दे रहे हैं वो डोर टू डोर, हम हर घर में पहुंच चुके हैं। हमारी सारी महिला टीम निकलती है, हमारी बटालियन है जो निकलती है, और हम घर घर में पहुँचे हैं। घर घर में लोगों को जाके हमने बताया है कि हम आम आदमी पार्टी की तरफ से लड़ रहे हैं, और जो जो दिल्ली में काम हुआ है वो सब हम यहाँ करने वाले हैं। तो लिटरली हम लोग हर एक घर में पहुँच रहे हैं, और अभी और भी एक घर में 5-5 बार हम पहुँचने का हमारा प्लान है। वार्ड क्रमांक 38 की मूलभूत सुविधाओं और मूलभूत समस्याओं से आपसे जानना चाहिए, किस तरीके की समस्याएं हैं वहाँ की? वार्ड 38 में एक सबसे बड़ी समस्या है, आप देखोगे अगर मैप वार्ड 38 का, तो एक पूरा नाला जो है उसके मध्य भाग से जा रहा है। तो 50% ऑफ वार्ड 38 की जो पॉपुलेशन है वो अफेक्टेड है स्टॉर्म वाटर से। स्टॉर्म जब भी थोड़ी भी बारिश अगर आ जाती है तो 50% ऑफ वार्ड 38 के लोगों के घरों में पानी जाता है, और इतना ज़्यादा जाता है कि उनके घर पूरे, आप बोलोगे 6 फीट 7 फीट 8 फीट इतना पानी भर जाता है। और बहुत ही दुख की बात है कि ये आज की बात नहीं या एक बारिश की बात नहीं है, ये सालों से चलते आ रहा है। ये पिछले में 50 साल से मैं वार्ड 38 में रह चुकी हूँ। हर साल यही रोना है, पानी भरता है,
लोगों के घर का राशन तक चला जाता है, पानी, कपड़े, गद्दे वद्दे सब चले जाते हैं, और फिर से वो लोग एक नया जीवन शुरू करते हैं। ये बहुत दुख की बात है कि आज तक हमारे एरिया के जो भी कॉरपोरेटर्स हुए, नेता हुए, उन्होंने इस तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। क्यों? क्योंकि हम सहन कर रहे हैं तो हमें सहन ही करना है। इसका कुछ परमानेंट सॉल्यूशन आज तक क्यों निकाला नहीं गया? बस ये मेरा सबसे बड़ा मुद्दा है। मुझे बहुत दुख होता है जब मैं एक गरीब के घर में जाती हूँ, छोटे से 8 बाय 8 के घर में रह रहे हैं, और पानी एक बार आता है और उनका पूरा सब कुछ तहस नहस करके चला जाता है। क्या हमें इतनी भी इज्जत नहीं है कि हम एक इंसान की तरह जी सके? मैं बस उन वार्ड 38 के उन सारे लोगों को, उन गरीब जनता को जो हमेशा त्रस्त है, उनको एक इंसान होने की इज्जत दिलाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि ऐसा कुछ हो जाए, एक इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंज हम करें कि पानी ही ना भरे, और पानी नहीं भरेगा तो लोग सुकून से सो सकेंगे। 4 महीने बारिश के लोग सुकून से सोते नहीं हैं। हम जब घर घर गए तो महिलाएं रो रही थी, बोलते हमें बहुत डर लगता है कि बारिश आएगी तो पता नहीं क्या होगा, कैसे मैं मेरी बूढ़ी सास को उठाऊंगी और ले जाऊंगी कहीं सुरक्षित जगह पे, या कैसे मैं छोटे बच्चे को उठाऊंगी। लिटरली महिलाएं रो रही थी, जो मेरे लिए बहुत ही हार्ट टचिंग था। और तब मैंने डिसाइड किया कि हम आम आदमी पार्टी जो है वार्ड 38 से लड़ेंगे, हम जीतेंगे, और हम ये सारी समस्या जो है, पानी भरने की समस्या हो, टॉयलेट की समस्या, वार्ड 38 में टॉयलेट की समस्या कितनी गंभीर है। ये सब मूलभूत सेवा है। एक अब बोलो 200-300 लोगों के पीछे एक टॉयलेट है, तो क्यों ऐसा? हम तो टैक्स भर रहे हैं, सारी जनता टैक्स भर रही है, तो क्या बेसिक एक खाना नहीं मिले उनको और ये टॉयलेट जाने नहीं मिले? ये तो बहुत बड़े दुख की बात है कि हम मुंबई में रह रहे हैं और इतने प्रगत देश के प्रगत जगह पे हम रह रहे हैं, और आज हमारे पास टॉयलेट जाने के लिए जगह नहीं है। आज हमारे पास एक सुकून से सोने के लिए जगह नहीं है। सुकून से सोना, खाना पीना तो जाने दो, हमारे पास एक हवा तक नहीं है। आप उस संकरी गलियों से जाइए, दम घुट जाएगा। एक ऑक्सीजन नहीं है वहाँ पे, लोगों को सांस लेने के लिए जगह नहीं है। हम ऐसा भारत नहीं चाहते हैं, हम ऐसा हमारा देश नहीं चाहते, और ऐसा हमारा वार्ड 38 नहीं चाहते। लोगों को हवा मिलनी चाहिए सांस लेने के लिए, लोगों को खाना मिलना चाहिए, सुकून की नींद मिलनी चाहिए, और उनका शरीर अच्छा रहे। वो टॉयलेट की सुविधा मिलनी चाहिए। रास्ते पे जब चलते हैं एक दूसरे को धक्का मार मार के चलते हैं, क्योंकि जगह ही नहीं है। खड्डे हैं, कितने लोग गिर रहे हैं, वो मर रहे हैं, रास्ते के खड्डों में गिर के एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। ये सब कब तक चलेगा? ये सब बदलना पड़ेगा। तो मतलब मुद्दे तो बहुत सारे, देखिए स्कूल के मुद्दे हैं, सफाई के मुद्दे हैं, सड़क के मुद्दे हैं, स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट के मुद्दे हैं, नालों की सफाई के मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे। मतलब मैं बोलूँ जितने मुद्दे हो सकते हैं सारे के सारे वार्ड 38 में है, क्योंकि वार्ड 38 में कुछ काम हुआ ही नहीं है। तो हम चाहते हैं ये बदलना चाहिए बस, और ये बदलेगा। मैडम क्या लगता है बीएमसी जिस तरह बीएमसी में शिवसेना बीजेपी है और वार्ड नंबर 38 में देखा जाए तो बीजेपी शिवसेना राज करती आ रही है, तो आपके लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा वहाँ पे वार्ड 38? मेरे लिए चैलेंज नहीं है वहाँ पे। चैलेंज इसलिए नहीं है क्योंकि हमारी नीयत बिल्कुल साफ़ है, और हमारी नीयत जो साफ़ है आम आदमी पार्टी की, कि हम जनता का काम करना चाहते हैं, वो हर एक जनता तक पहुँच चुकी है। आज के हमारे जो कॉर्पोरेटर वहाँ पे है, उन्होंने कुछ काम किया नहीं है, ऐसे जनता कहती है। जब हम घर घर जा रहे हैं, लोगों को लग रहा है कि अरे वही पार्टी के लोग वापस आ रहे तो हमें गालियाँ दे रहे हैं। हम उनको समझा रहे नहीं, हम वो पार्टी के नहीं हैं, हम आम आदमी पार्टी के हैं। तो वो लोग हमारे सामने आके रोते हैं कि हमारे एरिया में कुछ काम नहीं हुआ। जब इतना पानी भर गया था, कोई एक इंसानियत के नाते पूछने तो आते हैं नेता, वो इंसानियत के नाते कोई पूछने तक नहीं आया कि आप जिंदा हो, मर गए हो, आपने खाना खाया, आपके बच्चे भूखे सोए हैं, उनको कुछ मिला है कि नहीं। ये इंसानियत भी बची नहीं है। और उस वक्त वहाँ पे आम आदमी पार्टी के लोग घूम रहे थे घर घर, और खाना दे रहे थे, कपड़े दे रहे थे, लोगों की सेवा कर रहे थे। तो चैलेंज बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारी नीयत साफ़ है, हमें पता है हमें आना है, लोगों की सेवा करनी है, और ये बात लोगों तक पहुँच चुकी है। और हम केजरीवाल जी के सिपाही हैं, बस उन्हीं के बताए हुए रास्तों पे चल रहे हैं, तो हमें कोई चैलेंज नहीं लगता। थैंक यू।